अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खुर्रम असगर जसल। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा जो है वो उसका जो आउटकम है वो क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो, तुम परहेज़गार बनो। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह पे ये फरमाया गया कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है वो है कि जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने जो है वो मुत्तकी लोगों का ज़िक्र करते हुए ये कहा है कि अल्लाह तक जो है ना खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है। अल्लाह तक जो पहुँचता है वो तुम लोगों की जो है वो परहेज़गारी है, वो तुम लोगों का तक़वा है। अब ये सारी चीज़ों का जो आउटकम है, जब हम कुरान पाक को इस नज़र से देखते हैं कि कुरान का आउटकम क्या है। कुरान पाक के सारा आउटकम जो है वो इंसान को एक मुत्तकी बनाना है, एक परहेज़गार बनाना है। तो तक़वा का हसूल जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं कि कुरान की तालीमात का जो अगर उसको एक लफ्ज़ में हम समझ सकें तो वो उसका हसूल जो है वो तक़वा है। अच्छा, ये तक़वा क्या है? तक़वा जो है इसका लफ्ज़ी मतलब तो डर डर के चलना है, फूंक फूंक कर कदम रखना है। लेकिन तक़वे को अगर हम जो है उसकी थोड़ी डेफिनेशन करें तो वो ये है कि तक़वा मोहब्बत या खौफ का वो मुकाम है कि जिस मुकाम पे पहुंचकर इंसान जो है बज़ाहिरन जो भी कर रहा हो, लेकिन जो अंदर से उसकी जो नीयत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदगी होती है। यानी कि अल्लाह को खुश करना जो है वो इंसान का मकसद हो जाता है। जब ये मुकाम जो है वो इंसान को मैसर आ जाए, वो चाहे मोहब्बत से आए या खौफ से आए कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ा अज़ाब देने वाली है, इस खौफ से आए या मोहब्बत से आए, तो इन दोनों सूरतों में जो है वो जो पोजीशन है, वो जो मुकाम है, उसको हम जो है वो तक़वा कहते हैं। तक़वा जो है अगर हम आम ज़िंदगी में इसको रिलेट करें तो ये सादा अल्फाज में ये है कि इंसान जब मुनाफाखोरी करने का इरादा करे तो वो अल्लाह से डर जाए, ये तक़वा है। चाहे उसको जो है वो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है या चाहे उसकी जो है वो बड़ी मजबूरी भी है, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि अल्लाह की ज़ात इस चीज़ से नाराज़ होगी, तो इस सिचुएशन में अगर वो इस चीज़ से रुक जाता है तो ये तक़वा है। इसी तरह चाहे जो है वो उसे ज़िंदगी में बड़ी आसाइशें चाहिए हों, लेकिन वो ना जुल्म करे, ना ज़्यादती करे, ना रिश्वत ले। इसी तरह चाहे उसका जितना मर्ज़ी दुनिया में नुकसान हो जाए, वो जितनी मर्ज़ी मुसीबत में हो, लेकिन झूठ ना बोले। ये सारी वो सिचुएशन है जो रियल टाइम पे आती हैं इंसान के ऊपर। इसी तरह जो है वो इंसान को बड़ी मुसीबत आ जाए तो मुसीबत में उसका गिला शिकवा करने के बजाय सब्र से काम लेना, ताकि अल्लाह की ज़ात खुश हो, क्योंकि अल्लाह ने सब्र की बहुत दफ़ा कुरान पाक में तलकीन भी की है। तो इस चीज़ का जो है वो चीज़ों को नज़र में रखना और इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना कि हर कदम पे जो मकसद है वो अल्लाह की खुशनुदगी और उसकी रज़ा और उसकी जो है वो मोहब्बत का हसूल या उसके डर का जो है वो रोब वो इंसान का अगर नज़र में हो, तो ऐसे मुकाम को जो है वो हम तक़वा कहते हैं और ये जो है वो सारी की सारी चीज़ों का हसूल है। अच्छा, ये तक़वा जो है वो इसकी इतनी क्यों ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी में आना? कुरान पाक में अल्लाह ताला जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान पाक के बारे में ये फरमाया जा रहा है कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है और ये हदायत दे रही है किन लोगों को? जो मुत्तकी हैं। अच्छा, कुरान पाक तो एक ऐसी किताब है जो कि सब पे असर करनी चाहिए, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मुत्तकियों पे ज़्यादा असर करती है। क्यों? क्योंकि मुत्तकी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं ज़रखेज़ इंसान होते हैं जिनमें नसीहत कबूल करने की इस्तिताअत होती है। जो मुत्तकी इंसान नहीं है उसका दिल सख्त है, उसकी जो दिल है वो वीरान है, एक बंजर की तरह है कि जहाँ कोई भी जो है वो अच्छाई का बीज नहीं बोया जा सकता और जहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं लिया जा सकता। इसकी मैं मिसाल आपको दूँ ना, तो आप ये देखें कि बारिश जब पड़ती है,
ज़मीन पे, एक नॉर्मल ज़मीन पे जब पड़ती है तो वो उसमें बड़ी अच्छी उसकी तरोताज़गी आ जाती है, खुशबू आती है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर वही बारिश जो है वो किसी पत्थर पे पड़ रही है तो उस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और वही बारिश जो है वो कीचड़ में पड़ रही है तो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, बल्कि कीचड़ तो मज़ीद ज़्यादा जो है वो गंदा हो जाता है। तो मुत्तकी होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिलों में ज़रख़ेज़ी पैदा होती है, इंसान को नसीहत कबूल करने का जो है वो एक एलिमेंट इंसान के अंदर पैदा होता है। हमारी मौजूदा ज़िंदगियों में हम क्योंकि रोज़े भी इस तरह से गुज़ार रहे होते हैं कि रोज़ा भी रख रहे हैं और हम जो है वो मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, चुगलखोरी भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख के हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, रिश्वतें भी ले रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और हम जो है वो किसी के साथ जो है वो झूठ भी बोल रहे होते हैं। तो ये दो तरफ़ा जो चीज़ है वो आपको किसी तौर भी जो है वो मुत्तकी नहीं बना सकती। कुरान की सारी हदायतें, ख़ास तौर पे जो रोज़ा है उसका अल्टीमेट जो गोल है वो ये है, अल्लाह ताला ने जो बयान की है वो तकवा का हसूल है, दिलों में नरमी का हसूल है, दिलों में ज़रख़ेज़ी का हसूल है, परहेज़गारी का हसूल है। और अगर ये नहीं हासिल हो रहा तो फिर आप रोज़ा रखें और फिर झूठ बोलें तो उससे जो है वो आपको किसी तरह भी कोई चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही। वो जिस तरह एक शायर ने कहा था कि इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो ये दो तरफ़ा चीज़ें जो है वो हमें कहीं भी लेके जा सकती। रोज़े का पैगाम, दीन का पैगाम जो है वो इंसान को मुत्तकी बनाना है, और अगर आप तक़वा का हसूल नहीं कर सके तो मैं माज़रत के साथ आपसे बात करूँगा कि आपका जो है भूखा प्यासा रहना जो है वो अल्लाह को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। वो आपकी बॉडी को तो आपको जो एक बेनिफिट मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन अल्लाह तक आपकी जो है वो तक़वा नहीं पहुँचा, अल्लाह तक आपका वो जो अमल है वो नहीं पहुँचा।